में बादल छाए हैं, पानी बरस रहा है। पूनम जी ये बचकानी बातें कर रही है। ये कोई करवा रहा है। ये बचकानी बातें हैं। हमने संकेत कर दिया था कि जब भगवान ने त्रेता में जन्म लिया, चंद्रमा को दर्शन नहीं मिले क्योंकि आधा दिन था। वरदान दे दिया कि चंद्रमा जा तुझे मैं दर्शन दूंगा द्वापर में। आज तो आधा दिन है, तब मैं आधी रात में आऊंगा और तुम रो रहे हो इसलिए भरी बरसात में आऊंगा। क्या भगवान का वरदान झूठा हो सकता है? और ऐसे भी आप देखिएगा, चंद्रमा हो चाहे जितने बादल हो, अगर चंद्रमा है तो आपको महसूस होगा कि हाँ उजाला पाक चल रहा है, रोशनी आती है, बादलों को पार करके भी आती है। और क्या पूनम जी ये बचकानी बातें छोड़िए, इस व्यक्ति को हटाओ। तर्क करिए, कुतर्क ना करिए। तर्क करिए। अब देखिए जवाब मैं आपको कहां से दे रहा हूं कि तुमने किसी की जान को गाना कहता है कि गाना कि तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है। वाह वाह। अरे भैया मंसूर यादव जी, दोनों तरफ पुरस्कारों की बौछार। और क्या, केवल उधर ज्यादा है इधर कम है। मेहनत इधर ज्यादा है लेकिन आप उधर ज्यादा है। कि तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। बढ़िया करती ये वक्त आज का तो महंगा दिखा रहा है। आज का 1 रुपया ठेंगा दिखा रहा है। जब पूनम जी गाया होगा आपने, गाया होगा तमाम कीर्तनकारों से। और क्या, ये लो हम कोशिश करते हैं और क्या कि अगर है तो दिया जाए। ये भैया मंसूर यादव जी लगातार फिर एक बार इनके लिए तालियां बजा दें। और क्या, क्यों? आज का 1 रुपया ठेंगा दिखा रहा है। और एक सिक्का हमने देखा उसमें आज का देखो रुपया तो उंगली उठा रहा है। लेकिन यहां से जवाब नहीं दूंगा, दे सकता हूं नहीं दूंगा, कारण ठेंगा दिखा रहा है तो अब हमको बताना पड़ेगा कि आखिर रुपया ठेंगा क्यों दिखा रहा है। शायद इसलिए। सोचो पूनम जी सोचो। सोने का चला सिक्का फिर चांदी का आया जमाना। सोने के सिक्के चला करते थे, और क्या पहले सोना हटा चांदी आ गई। सोने का चला सिक्का फिर चांदी का आया जमाना। तांबे के सिक्कों से भी सब भरते रहे खजाना। चांदी के बाद तांबा आ गया,
फिर रुपए की कीमत घटी और ले। कि पीतल का सिक्का भी तो देखिए मजबूर कर दिया हमने आने के लिए। और क्या? लेकिन मजा तब आएगा माला उधर से लाओ। और क्या? ये तालियां बजा दे। तालियां। और क्या? ये एटीएम लेके चलते हैं। कह रहे हैं उतारो ना। उतारो ना। ठीक है नहीं उतारेंगे और क्या? इनकी आदत है ये। ना, हम उतारेंगे ना आप उतारोगे। हाँ। कि सोने का चला सिक्का फिर चांदी का आया जमाना और तांबे के सिक्कों से भी भरते रहे खजाना। देखिए तांबा भी हटा तो पीतल का सिक्का भी तो सबको लगा सुहाना और पीतल वाला भी हटा तो कांसे का सिक्का भी अब हो रहा पुराना। अब चल रहे हैं स्टील के। स्टील के सिक्के में भी अंगूठा क्यों? कि स्टील का ये सिक्का क्यों अंगूठा दिखा रहा है? बहुत बड़ा संकेत है कि स्टील का ये सिक्का क्यों अंगूठा दिखा रहा है? अब सब कुछ हो ऑनलाइन ये भी दूर जा रहा है। जा रहा है। अब कुछ हो ऑनलाइन ये तू जा रहा है। सिक्का अंगूठा दिखा रहा है, सब कुछ है ऑनलाइन, ये सिक्का भी दूर जा रहा है। ये खुली, आ रहा है बिटकॉइन। ये खुली पर्स। और क्या? पकड़ते रहो। ये मंसूर भाई के पिताजी। चाचा। अच्छा बाबा के चाचा जी। ये चाचा भतीजे की जोड़ी बनी रहे। अरे पर्स। भाई बोहनी के समय अभी डिस्टर्ब न करो। अभी एक लाइन। बाबा दीन। ते बाबा जी, बाबा दीन जी। बाबा दिन दिया। असरफी चाचा। रुक जाओ भाई दद्दा। हाँ बाबा दिन। ये हमारे बाबा दिन भैया नेताजी। 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 हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। अच्छा हरिश्चंद्र नेताजी। और हमारे भैया पैसा बाद में आकर नाम पहले हरिराम भैया की तरफ से। हरिशंकर भैया। हरिशंकर भैया की तरफ से 101 मुद्राएं। हरिश्चंद्र भैया की तरफ से 101 मुद्राएं। उमा शंकर यादव। उमा शंकर यादव जी की तरफ से भी 101 मुद्राएं। धन्यवाद है इन ढेर सारे पुरस्कारों के लिए। अरे चले दियो। आप रोको मत। ठीक है अभी एक लाइन बाकी है। एक लाइन बाकी है मनोज भाई। कि स्टील का भी सिक्का क्यों अंगूठा दिखा रहा है? कि सब कुछ है ऑनलाइन ये भी दूर जा रहा है। और पूनम जी शायद इसीलिए कि सब कुछ है ऑनलाइन ये भी दूर जा रहा है। तो आज वर्तमान में कि
पढ़ा लिखा है आदमी पर अंगूठा लगा रहा है। एक से एक पढ़े लिखे लोग ऑनलाइन अटेंडेंस दे रहे हैं, हाजिरी दे रहे हैं। और क्या? राशन लेने जाते हैं तब भी अंगूठा लगता है। आधार बनवाने पहुंचे तब भी अंगूठा लग रहा है। इसीलिए वो सिक्का अंगूठा दिखा रहा है। बहुत पहले संकेत कर दिया था सरकार ने, सामने अब आ रहा है। बैंक में भी अंगूठा। बैंक में जाओ तब भी अंगूठा। ये जवाब रहा। एक गाना आपने बहुत बढ़िया गाया है, और पूनम जी जो गीत आपने गाया इसको ओरिजिनल धुन पे गाया कीजिए। हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, वो भी लोग अपने परिवार के ही हैं। पूनम जी जो गीत आपने गाया, और एक निवेदन है पूनम जी का कि चाय की व्यवस्था अगर हो तो उधर भेज दें। मंडल चाय चाय कर रहा है। जो गीत आप गा रही हो कि भला सोचने से भला कैसे होगा, इसको उसी धुन पे गाओ जिस पे ये है। और ये गाना भी रायबरेली का है। हमारे साथ 10 साल रचनाकार की भूमिका में रहे हैं, और आज वो राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। उन्हीं के शिष्य हैं हमारे उमेश भाई डॉक्टर अशोक ज्ञानी। ये उन्हीं का गीत है। उनकी धुन थी मेरा प्यार वो है जो मर के भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगी। केवल आपने तर्ज बदली है। सुनिएगा। और हमारे मनोहर भाई बहुत दिन बाद दर्शन मिल रहे हैं। गीत मिला कौन सा? कि बहुत देर से दर पे ये आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मसीहा मेरे तूने भी मारे गम की दवा लाते लाते बहुत देर। समझता कम हूँ मगर ज्यादा नजर आता है। कल का लड़का भी बना दादा नजर आता है। सोचता हूँ कि जमाने में साथ किसका दूं, पूछ जिसकी उठाओ वो मादा नजर आता है। क्या बात है? पंडित विजय त्रिपाठी जी, लेखक एवं कवि, लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्या बात है? वाह, धन्यवाद है। सुरेश यादव पारा। अच्छा ये उमेश यादव जी, सुरेश यादव जी पारा। वाह, 51 मुद्राएं, और गलत हो जाए तो दे जाओ दोबारा। बहुत बढ़िया गाना अभी आपने सुना है। कि न अपने भले में भला कुल का सोचा, तो भला सोच तेरा भला कैसे होगा। भला कैसे होगा। और कि दो लाडलों की सखी बनना मातू, तो भरत भी तेरा लाडला कैसे होगा।
भरत ने धिक्कारा कैकेयी को, मां कहना छोड़ दिया कि आज के बाद कभी मां नहीं कहूंगा, मां नहीं कहूंगा। प्रभु राम जी 14 वर्षों का वन बिता करके वापस आए। सबसे पहले उसी माता कैकेयी के पास पहुंचे जिसने वनवास दिया। पूनम जी जवाब सुनिएगा और मंच का प्रयास दे रहा हूं। और क्या जवाबी जवाब की होती। सबसे पहले प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम ता सुग्रह गए भवानी। ये बात। अरे मां कहाँ हो? कैकेयी रोने लगी कि राम राम, अरे तुम तो सरनाम हो गए। ये बात। वाह, फोटो खिंचवा लो भाई। वाह, एक से एक मुद्राएं और ये पुष्पहार हमारे सुरेश भैया पारा रामलीला मैदान, और वहां भी कार्यक्रम देने का अवसर प्राप्त हुआ है। और क्या। अरे मां, तू क्यों लज्जित हो रही है? अपने आप को दोषी क्यों मान रही है? करम वो भलाई के अक्सर खले हैं। राम जी ने कहा क्या? कि करम वो भलाई के अक्सर खले हैं। हरिश्चंद्र भैया लाइन सुनिएगा। कि हवन करने में हाथ अक्सर जले हैं। हवन करने में हाथ अक्सर जले हैं। हवन करने में हाथ अक्सर जले हैं। अरे मां, तूने तो वो कुर्बानी दी है जो दुनिया की कोई मां दे ही नहीं सकती। वो तो है ही। दुनिया जानती है कि वनवास कैकेयी ने मांगा, लेकिन वनवास मांगने के लिए तुमको राम ने ही मजबूर किया था। ये बात। मैंने ही तो मजबूर किया था। अरे याद करिए सरयू नदी का किनारा, जब मैंने तुम्हें सौगंध दे दी थी कि अगर मेरे लिए वनवास नहीं मांगा तो मैं प्राण दे दूंगा। और मैंने कहा था मां कि करम वो भलाई के अक्सर खले हैं। हवन करने में हाथ अपने जले हैं। हवन करने में हाथ अपने जले हैं। हवन करने में हाथ अपने जले हैं। भलाई बुराई के भाव यूं पले हैं। वाह। और क्या। ये हमारे मंसूर भैया की बुआ जी कमलापुर वाली। हाँ। 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 ठीक है, ठीक है। इनके लोगों के लिए। ये हमारे साथी कलाकारों के लिए और क्या। कमलापुर वाली बुआ जी की तरफ से धन्यवाद है। तुम्हारे माँ कुछ नहीं। अच्छा, सामने बैठी हैं। और क्या। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। कार्यक्रम तमाम होते हैं लेकिन महिलाएं घंटे 2 घंटे के बाद गायब हो जाती हैं। और यहाँ संख्या कम है लेकिन मौजूद हैं। और क्या। क्यों? कि भलाई बुराई के
भाव यूं पले हैं, तो भला जिसमें जग का, भला जिसमें जग का, अरे उसी में भला है। भला जिसमें जग का उसी में भला है। भला कर दे माँ सबका, भला ऐसे होगा। बड़ी बहन और ये हमारे मंसूर भैया जी की बड़ी बहन जी गुलगुला खेड़ा वाली, आपके द्वारा भी। वाह, ये है कि भला जिसमें जग का उसी में भला है। भला कर दे माँ जग का, भला ऐसे होगा। और भलाई बुराई, अच्छा एक से एक हमारे लिए और एक से एक साथी कलाकारों के लिए हमारे हरिश्चंद्र भैया की तरफ से वाह, धन्यवाद है। हम लोगों पर भी तरस आया। ये चाचा हरिश्चंद्र जी की तरफ से 50 मुद्राएं, 100 रुपए। अच्छा 100 मुद्राएं और 400 वापस, लेकिन वापस उधर से इधर आनी चाहिए। धन्यवाद है। कि भलाई बुराई, भलाई बुराई की अगर बात सोची, भला सोच कुल का भला कैसे होगा। मधु की मौसी की और एक से एक मुद्राएं मौसी जी की तरफ से, मंसूर भैया की मौसी की मंसूर भैया की मौसी जी की तरफ से। कोई किसी से कम नहीं। लेकिन पैसा कम है। नहीं, मौसी जी धन्यवाद है। मौसी जी ने पैसे कम दिया। और क्या, अब पता नहीं देने वाले ने कम दिया। प्रभु राम बोले कि माँ अगर तूने वनवास न मांगा होता, वनवास न मांगा होता, अगर रण में ना, अगर रण में ना खल से संग्राम होता, वाह, अगर रण में ना खल से संग्राम होता, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं राम होता। नहीं जग में राम का, नहीं जग में राम का, अरे बड़ा नाम होता। जवाबी जवाब की होती और है। क्या, मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम हम कैसे बन पाते? सोचो सोचो। ये भरत, ये त्यागी भरत कैसे बन पाता? कि नहीं जग में राम का बड़ा नाम होता। एक एक लाइन पर पुरस्कार आ रहा। ये भैया सरबजीत यादव जी वाह, आपके द्वारा 51 मुद्राएं। क्यों? सही जवाब पर। कि नहीं जग में राम का बड़ा नाम होता। कि
जो मांग मांग कर मांग ना अपनी मिटाती, जो मांग मांग कर मांग ना अपनी मिटाती, जरा सोच माने कर मला कैसे होगा। प्रभु राम ने भरत को समझाया और डांटा, कहा भरत, अरे तुमने कैकेयी को माँ कहना छोड़ दिया। अगर कैकेयी माँ नहीं होती तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होते, तुम त्यागी भरत नहीं होते। मांग मांग कर माना मांग जो मिटाती, जरा सोच माने कर मला कैसे होगा। एक राव वाह, ये श्रीमान लाल जी स्वर्गीय नीलकमल जी के भाई, नवरात्रि मेला समिति, संदोहन देवी मंदिर, चौपटिया, लखनऊ। वाह, अंतिम पंक्तियां जोड़ता हूं। अगर माता कैकेयी नहीं होती, मंसूर भाई, अगर माता कैकेयी नहीं होती तो कुछ ऐसा है जो नहीं होता संसार में। अगर माने ममता मिटाली न होती, अगर माने ममता मिटाली न होती, धरा असुरों से कभी खाली न होती। अच्छा, जो 400 बचे हैं उसमें 1 से 1 रुपया ढोलक मास्टर के लिए, मेरे मंसूर भाई की तरफ से। और क्यों? बड़ी दीदी की तरफ से। अच्छा, बड़ी दीदी की तरफ से 1 से 1 मुद्राएं ढोलक वादक हमारे कमल भाई के लिए। और बाकी 300। चाहे 1 हफ्ता लग जाए, गाना ये चालू रहेगा। और क्या? अगर माने ममता मिटाली न होती, धरा कभी असुरों से खाली न होती। धरा कभी असुरों से खाली न होती, धरा कभी असुरों से खाली न होती। अय भरत, कि दशहरा न होता, ये बात, दिवाली न होती, कि दशहरा न होता, दिवाली न होती। और भरत देख, ये यहाँ है दिवाली, यहाँ है दिवाली, और रावण की लंका में वहाँ है दिवाला। यहाँ है दिवाली और वहाँ है दिवाला, ये अपमान माँ को खला कैसे होगा। कि भला जिसमें जग का उसी में भला है, भला सोच कुल का भला कैसे होगा। भला कैसे होगा, भला सोच कुल का भला कैसे होगा। ये प्रयास रहा, बहुत छोटा सा।
हैं 50 50 50 हैं अच्छा, जो 300 बचे हैं उसमें एक से एक ढोलक मास्टर के लिए और 50-50 सहयोगियों के लिए। बुआ इनकी कमलापुर वाली, अच्छा, कमला बुआ की तरफ से, कमलापुर वाली बुआ की तरफ से हैं 100 मुद्राएं हमारे कमल भाई के लिए और 50-50 इन सब के लिए। हिसाब बराबर, हिसाब बराबर ही। ठीक है। दीदी की तरफ से क्या कमलापुर वाली बुआ की तरफ से 100 मुद्राएं इनके लिए और दीदी की तरफ से ठीक है, ठीक है, बस धन्यवाद है। लगातार इस पुरस्कार के लिए रेगिस्तान में बिल्कुल बरसात हो रही है और क्या, एक हिसाब बराबर, छोटा सा, अरे बोल दी नहीं, दीदी की तरफ से, दीदी की तरफ से। अच्छा, दीदी की तरफ से, हैं अच्छा, बुआ की तरफ से 101 मुद्राएं, कमलापुर वाली बुआ की तरफ से ढोलक वादक के लिए 101 रुपए। अच्छा, ढोलक वादक के लिए, हाँ ढोलक वादक के लिए 101 मुद्राएं। झीका वाले गुलगुला खेरे वाली दीदी की तरफ से एक एक गाना दे रहा हूं कि शुरुआत राम से हुई। कुछ समय पहले एक गाना बजा था, कौन सा? गोरी कब से भाई जवान बनना ले जा अपने साथ, गोरी कब से भाई जवान बनना ले जा अपने साथ, गोरी कब से भाई जवान बनना ले जा अपने साथ, किले जा साथ अपने साथ आई पिया मिलन की रात, गोरी कब से भाई जवान बनना ले जा अपने साथ, गोरी कब से भाई जवान बनना ले जा अपने साथ, गोरी कब से भाई जवान बनना ले जा अपने साथ। प्रातः काल की बेला है तो हम चाहेंगे कि हम तो गा ही रहे हैं, हमारे साथ साथ थोड़ी मेहनत आप भी कर लें। धुन यही ले रहा है कि जय श्री राम जय श्री राम, बढ़ा दे थोड़ा सा बनाए रखिए क्योंकि आवाज पकड़ रहा है कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जप लो पावन प्रभु का नाम, जप लो पावन प्रभु का नाम, सबका मंदिर सबके राम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
पढ़ा मैंने पूनम जी, देखिए बहुत छोटा गीत गा रहा हूं कि कलयुग केवल नाम आधारा, अरे मानस ये बतलाए, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरही कि कलयुग केवल नाम आधारा मानस ये बतलाए, सुमिर सुमिर नर उतरही पारा और जनमानस को भाए, ये प्रभु राम जी का नाम कि है अभिराम, कि है अभिराम जो सरनाम जप लो, कि जप लो निस दिन सुबह हो शाम, ये रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये बात आयरन का मामला है। इनका आयर काट के इनके 12 बजे बाद उसकी आवती है और ये जातक मामला है। यूनाइट चांदे देवी वाला मंदिर जहाँ पानी गिरा बात गिरी भाग गयो, ये हमारे घर का मामला है और हम इनका खाए तेन कीर्तन का कीर्तन हम बहुत खाए तेन समझे रहो। फोटो ले लो। तो हमका दिखावे के नहीं है। एक बार भाई तालियां बजा दीजिए मंसूर भाई के लिए। इतना ऊंचा मंच चढ़ के आना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप आए क्यों? कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, और कहना यही है कि राम नाम की लूट मची है, लूटा चाहे सो लूट भैया, लूटा चाहे सो लूट भैया, लूटा चाहे सो लूट। पहले आया कलयुग केवल नाम आधारा, अब राम नाम की लूट मची है, लूटा चाहे सो लूट भैया, लूटा चाहे सो लूट भैया, लूटा चाहे सो लूट। कि अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट भैया, और हमारे भैया ने रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में कीर्तन कराया। खुशी है कम से कम आपने सेवानिवृत्ति के अवसर पर कीर्तन करवाया। नहीं लोग तो ऑर्केस्ट्रा नौटंकी ढूंढते हैं, आपने धर्म के कार्य में अपना धन खर्च किया है। परमात्मा आपके परिवार में कभी धन की कमी नहीं होने देगा। और क्या माला पहने रहो भाई, माला पहने रहो भाई। पहन लो भैया। अब ठीक है, और डाले रहो भाई। कि राम नाम की लूट है देखो, लूटा चाहे सो लूट भैया, लूटा चाहे सो लूट भैया, लूटा चाहे सो लूट। अंत काल पछताएगा प्यारे, प्राण जाएंगे छूट भैया, प्राण जाएंगे
आदि है पूर्ण विराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आखिर गाना क्यों गा रहा हूं? गाना बहुत छोटा है, लेकिन मैं गा क्यों रहा हूं? भगवान राम की चर्चा संपूर्ण रात की हुई है, लेकिन एक छोटी सी बात दे रहा हूं। अयोध्या में राम को कौन किस नाम से बुलाता था? राम को कौन किस नाम से बुलाता था? सुनिएगा अंतिम पंक्तियों में कि कैकेयी के रामचंद्र, माता कैकेयी राम को रामचंद्र कह के बुलाती थी। कि कैकेयी के रामचंद्र दशरथ के राम दुलारे अरे राम उठत राम चलत राम राम भोर है, राम बुद्धि राम चित्त राम मन विभोर है, राम शब्द राम अर्थ राम ही परमार्थ है, राम कर्म राम भाग्य राम ही पुरुषार्थ है। और राम भोग राम त्याग राम तत्व ज्ञान है। और क्या? इस कड़ी पे एक से इस कड़ी पर 101 रुपया। एक से एक है। इसी लाइन पर मेरे मंसूर भैया की तरफ से, अच्छा बुआ जी की तरफ से कमलापुर वाली धन्यवाद है। क्यों? कि राम कर्म राम भाग्य राम ही पुरुषार्थ है, राम भोग राम त्याग राम तत्व ज्ञान है, राम भक्ति राम प्रेम राम ही विज्ञान है, राम स्नेह राम राग राम ही अनुराग है, राम कली राम पुष्प राम ही पराग है, राम स्वर्ग राम मोक्ष राम परम साध्य है, और राम जीव राम ब्रह्म राम ही आराध्य है। माता कैकेयी बुलाती थी रामचंद्र बेटा रामचंद्र, दशरथ जी बुलाते थे बेटा राम। कि कैकेयी के रामचंद्र दशरथ के राम दुलारे कौशल्या कौशल्या के राम भद्र, माता कौशल्या राम भद्र कहकर बुलाती थी। एक से एक दुराएं यह बेचा लाल यादव जी क्या बात है? आपके द्वारा प्रदान है। क्यों? कि कौशल्या के राम भद्र वेदस वशिष्ठ के प्यारे, श्री हरिराम यादव जी। एक से एक दुराएं पुनः हरिराम भैया श्री हरिराम यादव जी। वो 500 का नोट नहीं, धर्मेंद्र की स्टेन गन है, कभी गोली खत्म नहीं। और क्या? इस हिसाब बराबर। धन्यवाद है। अब नोट दूसरी आनी चाहिए। कि कौशल्या के राम भद्र, माता कौशल्या राम भद्र कह के बुलाती थी, और गुरु वशिष्ठ प्रभु राम को वेदस कहते थे। कि कौशल्या के राम भद्र वेदस वशिष्ठ के प्यारे और माता जानकी प्रभु को किस नाम से पुकारती थी? सीता के नाथ शोभाधाम। माता जानकी प्रभु राम को नाथ नाथ करुणा निधान इन नामों से पुकारती थी। सोचो सीता के नाथ शोभाधाम, कि वो रघुनंदन शशि सुखधाम। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि राम के तुलसी तो तुलसी के राम, रघुपति राघव राजा
ये छोटा सा ओहो, गीत रहा। एक व्यक्ति बहुत परेशान परेशान होते होते सो गया। है। और एक छोटा सा जागो जागो धरती माँ। टुकड़ा गा रहा हूं। अपने हिसाब से कोई हल्का सा बहुत हल्का प्रयास है, कहीं से भी सवेरे सवेरे किसी को कोई तकलीफ ना हो। कतई नहीं। गीत बजा। कौन सा? के हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देख कर। आराम से। कि हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देख कर। इनको घटा कहूं, इनको घटा कहूं तो घटाओं को क्या कहूं। हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देख फिल्मी गाना कहता है कि इनको घटा कहूं, इनको घटा कहूं तो घटाओं को क्या कहूं। फिर तारीफ करना हुस्न की मर्दों की है अदा। कि इनको अदा कहूं, इनको अदा कहूं तो अदाओं को क्या कहूं। हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देख कर। हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देख कर। हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देख कर। जिसमें अहिल्या अहिल्या प्रभु की पगरज पा करके अहिल्या का उद्धार हुआ। पूनम जी, ये मेरा पूरा गीत है, YouTube पर पड़ा हुआ है, लेकिन केवल टुकड़ा गा रहा हूं। अहिल्या सोचने लगी, छल से छली गई तो, छल से छली गई तो अपावर हुई हूं मैं। क्या बात है। छल से छली गई तो अपावर हुई हूं मैं। आज पावन की पाई पावन रज, रे पावन की पाई पावन रज पावन हुई हूं मैं। कि पथ में थी, पथ में पड़ी निरखती पथ पत्थर की बंसिला। थी पथ में पड़ी निरखती पथ पत्थर की बंसिला। अब समझ में नहीं आ रहा। अभागन कहूं मैं खुद को, अभागन कहूं स्वयं को या बड़भागिनी कहूं। मैं खुद को अभागन कहूं या बड़भागिनी कहूं। क्यों? आए है पतित पावन प्रभु तो ये मन सुमन खिला। आए है
पतित पावन प्रभु ये मन सुमन खिला। अरे परित्यक्ता कहूँ पति से, परित्यक्ता कहूँ पति से, यह सहभागिनी कहूँ। पथ में पड़ी निरखती थी पथ पत्थर की मंजिला। बोले दुर्गा मैया की। अब आ रही हैं पूनम जी, आइए। आगे जैसा भी दिशा निर्देश हो। हाँ।